बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक गुमनाम ख़त का जवाब। सवाल: मैंने एक दोशीज़ा को लालच दिया कि मैं उससे शादी करूँगा, फिर उसके साथ खिलाफ अखलाक ताल्लुकात रखे। मैं निहायत दयानतदारी के साथ उससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उस लड़की के ख़ानदान की आम औरतें ज़ानिया और बदकार हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी। अब मुझे खौफ है कि अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूँ तो वो भी बदचलन साबित न हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? जवाब: ये एक गुमनाम ख़त है जो हमें हाल ही में मौसूल हुआ है। उमूमन गुमनाम खतूत जवाब के मुस्तक नहीं हुआ करते, लेकिन इसका जवाब इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी बदकिस्मत सोसाइटी में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर साइल की सी जहनीत पाई जाती है। खुद बदकार हैं मगर शादी के लिए कोई ऐसी लड़की चाहते हैं जो अफीफ़ा हो। जिस ज़र्फ़ को उन्होंने खुद गंदा किया है उसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं और अपने लिए कोई ऐसा ज़र्फ़ तलाश करते हैं जिसे किसी ने गंदा न किया हो। जनाब साहिल से गुजारिश है कि जिस लड़की को आपने खुद शादी से पहले ख़राब किया है उसके लिए अब आपसे ज़्यादा मौजू कौन हो सकता है, और वो आपसे ज़्यादा और किसके लिए मौजू हो सकती है। आपको अपने लिए नेक चलन लड़की क्यों दरकार है जबकि आप खुद बदचलन हैं। जब उस लड़की ने शादी से पहले अपने जिस्म को आपको हवाले किया था, क्या उसी वक्त आपको यह मालूम न हो गया था कि वो बदचलन है? फिर आपको अब यह अंदेशा क्यों लाहक हुआ कि आगे चलकर वो कहीं बदचलन साबित न हो? क्या आपका मतलब ये है कि आपसे मुलविस होना तो नेक नियति है और बदचलनी सिर्फ दूसरों से मुलविस होने का नाम है? फिर इसके ख़ानदान की औरतों पर आपका एतराज़ भी अजीब है। वो ख़वातीन किराम जैसी कुछ भी हैं इसलिए हैं कि आप जैसे मुअज़्ज़िज़ साहब से उनको सबका पेश आता रहता है। आप अगर इस राह पर बाद में आए हैं तो आखिर अपने पेश रों के अंजाम दिए हुए कारनामों से इस दर्जा नफ़रत क्यों कर ज़ाहिर फरमाते हैं? बुरा न मानिए, आप दानिस्ता या ना दानिस्ता ठीक ख़ानदान में पहुँच गए हैं जिसके लिए आप मौजू तर हैं, और जो आपके लिए मौजू तर है किसी दूसरे पाकीज़ा ख़ानदान को ख़राब करने की बजाय बेहतर यही है कि आप उसी ख़ानदान में ठहर जाएं जिसको आप जैसे लोग पहले ख़राब कर चुके हैं और जिसे ख़राब करने में आपका हिस्सा भी शामिल है। आखिर में मोहतरम साहिल को कुरान मजीद की 2 आयतें भी सुन लेनी चाहिए। पहली आयत ये है: ज़ानी मर्द निकाह नहीं करता मगर एक ज़ानिया या मुशरिका औरत से, और ज़ानिया औरत से निकाह नहीं किया करता मगर एक ज़ानी और मुशरिक, और ऐसा करना मोमिनीन पर हराम है। अल-नूर आयत नंबर 3। इस आयत में निकाह नहीं किया करता से मतलब ये है कि ज़ानी मर्द इस लायक नहीं है कि उसका निकाह ज़ानिया या मुशरिका के सिवा किसी और से हो, और ज़ानिया औरत के लिए अगर कोई शख्स मौजू है तो ज़ानी या मुशरिक मर्द, न कि कोई मोमिन सालेह। दूसरी आयत ये है: बदकार औरतें बदकार मर्दों के लिए हैं और बदकार मर्द बदकार औरतों के लिए, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। अल-नूर आयत नंबर 24।